हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्रिकेट सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। इंडियन फुटबॉल प्लेयरों के लिए ये जो कहावत है ना, वो एट द मोमेंट काफ़ी एप्टली फिट होता है। कल हमारे इंडिया के जो टॉप प्लेयर्स है लाइक सुनील छेत्री, संदेश सिंगान, गुरप्रीत सिंह संधू, चांगते, राहुल बेके, सुरेश सिंह वांगजाम, अमरिंदर सिंह विद सम ऑफ द आईएसएल फॉरेनर्स लाइक ह्यूगो बुमो, इन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो पोस्ट किया, जहां पे उस वीडियो में ये लोग फीफा से अपील रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फीफा आप स्टेप इन कीजिए इंडिया में, क्योंकि जो फुटबॉल का क्राइसिस, लीग का जो क्राइसिस है, उसमें अब आपकी ज़रूरत है। आप आइए और इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कीजिए, क्योंकि हमें फुटबॉल खेलना है। ये इस वीडियो के थ्रू इन लोगों का यहाँ पे मैसेज था टू फीफा। तो ये जो हमारे जितने भी इंडिया के टॉप फुटबॉलर्स हैं, इनसे मेरे दो तीन जेन्यून से एज अ फैन यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कि ये प्लेयर्स कहाँ पे थे जब 2023 एशियन कप में हमारी टीम एशियन कप में एक गोल नहीं मार पाई और वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस पुटअप की थी। ये प्लेयर्स कहाँ पे थे जब हम अफगानिस्तान के सामने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में हार गए। उस अफगानिस्तान की टीम में ऐसे प्लेयर थे जो पिछले 1-1.5 साल से कोई लीग नहीं खेले थे, उसके बावजूद भी आपको हरा के चले गए और आप उस टाइम पे रेगुलर आईएसएल खेल रहे थे। ये प्लेयर कहाँ पे थे जब आप एशियन कप क्वालिफायर्स में बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर, जो कि आपसे लोअर रैंक टीमें हैं, उनसे आप हार के आप इवन एशियन कप तक नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो इन सारे यहाँ पे परफॉर्मेंसेस के बाद इन सब ने क्यों एक जॉइंट ऐसा वीडियो नहीं बनाया जहाँ पे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी ली हो। अब आप ये लोग क्यों यहाँ पे ये सेव इंडियन फुटबॉल नाम के यू कैन से कि हैशटैग यूज़ करके यहाँ पे ये लोग वीडियो बना रहे हैं। ये सेव इंडियन फुटबॉल नहीं है, सेव देयर ओन आईएसएल सैलरी, क्योंकि अब बात सैलरी पे आने वाली है। अब अभी तक जितने भी आईएसएल क्लब से उन्होंने पिछले 6 महीने, चाहे भले ही लीग नहीं हुआ हो, लेकिन सभी ने अपनी सैलरी पे की है। अब क्योंकि क्लब सोच रहे हैं कि भाई अब इस साल का लीग होने के चांसेस नहीं है, तो अब हम इन सब की सैलरी भी यहाँ पे ख़त्म करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे। वॉट एवर स्टेप्स दे नीड टू टेक, दे विल टेक। एंड दैट्स वाई ये लोगों को अब रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, अब हमें बात करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे भी इनकी अभी सेल्फिशनेस ही है। ये लोग अपने यहाँ पे यू कैन से कि लीग बचाने की बात कर रहे हैं। वाई दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट आई लीग 2, आई लीग 3। एंड उनके प्लेयर ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज पिछले 6 महीने में उनके क्लब ओनर्स ने, कई सारों ने यहाँ पे, वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो यहाँ पे विथआउट टूर्नामेंट उनको पे करते रहेंगे। आपको किया है आईएसएल क्लब ओनर्स ने, बट ये सीन आपका आई लीग 3, आई लीग 2 वहाँ पे नहीं है कि उनके क्लब ओनर्स विथआउट टूर्नामेंट उनको पे कर रहे हो। उनके बारे में तो आपका एक आवाज़ नहीं निकलता। दूसरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई ये सिचुएशन आईएसएल का क्यों हुआ? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एआईएफएफ? नो। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ क्लब? नो। प्लेयर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जितने ही यहाँ पे आपके क्लब्स एंड एआईएफएफ है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। पिछले 11 साल में एफएसडीएल रिलायंस जब था, उन्होंने आपकी लीग को यहाँ पे एक एज अ प्रोडक्ट वाइज काफ़ी प्रेजेंटेबल बना दिया था। ब्रॉडकास्टिंग अच्छी होती थी, टाइम पे आपके मैचेस होते थे, सब कुछ यहाँ पे ग्राउंड और उनकी क्वालिटी, यहाँ पे उन्होंने बेहतरीन पिचेस को मेंटेन किया था, सब कुछ आपका बढ़िया था इन टर्म्स ऑफ दी यू कैन से कि आउटसाइड जो आपकी प्रोडक्ट को यहाँ पे अच्छा दिखाने के लिए। अब पैकेजिंग, जैसे हम बोलते हैं ना कि पैकेजिंग बढ़िया थी, बट इनसाइड दैट पैकेज क्या माल अच्छा था? नहीं। द ओनली थिंग इन लास्ट 10 to 11 ईयर्स जो आईएसएल लैक कर रहा था, वो था फुटबॉल क्वालिटी। ऑन दी पिच फुटबॉल की क्वालिटी ऐसी नहीं थी कि जिससे लोगों का इंटरेस्ट आईएसएल में हर साल बढ़ना चाहिए था। 2014, 15, 16, 17 में जितना आईएसएल का क्रेज था, उतना आपका लास्ट 3-4 सालों में नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज क्वालिटी ऑफ फुटबॉल ऐसा नहीं था कि लोग यहाँ पे फुटबॉल देखे। कोई बंदा अगर अपने टीवी पे, फोन पे यहाँ पे 2 मैचेस चल रहे हैं आईएसएल का, कोई यूरोप का टॉप लीग भी नहीं, लोअर लीग का भी मैच चल रहा होगा, उसकी क्वालिटी बेटर होगी। बट पैसे इधर यहाँ पे ये लोग ज़्यादा यहाँ पे ले रहे थे। इन लोगों ने ये जो सिस्टम 10-11 साल में बना, इसका यहाँ पे इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि भाई हमें हमारे पैसे मिल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जाए भाड़ में। बट जब जैसे बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जब देता है तब भी छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तब भी छप्पड़ फाड़ के ही लेता है। तो ये जो आईएसएल का क्राइसिस हुआ, इसके साथ इनका नेशनल टीम का भी डाउनफॉल साथ ही में हो गया। ये इनके लिए दिक्कत वाली बात हो गई। ये इनके लिए यहाँ पे इनका जो रियल फेस है वो एक्सपोज कर दिया। ये लोग नेशनल टीम को यूज़ करते थे बेटर कॉन्ट्रैक्ट आईएसएल में गेन करने के लिए कि भाई मैं नेशनल टीम का प्लेयर्स हूँ, लेकिन नेशनल टीम के लिए जो कमिटमेंट, जो एफर्ट इनका दिखना चाहिए था, कभी इन्होंने नहीं दिखाया।
एंड इनमें से कई सारे ऐसे प्लेयर थे कि जो पिछले 10-11 साल में जब वो आईएसएल में अच्छा किए, तब उनमें से किसी प्लेयर को यहाँ पे एट दैट मोमेंट यहाँ पे बाहर जाने का एक चांस मिला था। मैं नहीं बोल रहा सभी को मिला था, कुछ प्लेयरों को यहाँ पे मौके मिले थे टू चैलेंज देमसेल्फ आउटसाइड, बट उन्होंने प्रीफर किया यहाँ पे आईएसएल में बिगर कॉन्ट्रैक्ट। अभी भी आप देखिए यही सीन है कि यह प्लेयर्स यहाँ पे रह रहे हैं, फॉरेनर्स जा रहे हैं। तो ये लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है जितना आपका एएफएफ एंड क्लब्स है फॉर दिस आईएसएल क्राइसिस। क्यों आपको कमर्शियल पार्टनर नहीं मिल रहा है? दिस इज द रीज़न, बिकॉज आपकी व्यूअरशिप उतनी नहीं है, आपकी यहाँ पे व्यूअरशिप उतनी नहीं है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू नहीं है तो स्पॉन्सरशिप आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक ही है, तो ये लोग भी उतने ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। अनदर थिंग इज कि यहाँ पे आप फीफा से बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे आप स्टेप इन कीजिए। फीफा क्यों करेगा भाई? फीफा ने किसी कंट्री के यहाँ पे यू कैन से कि लीग का ठेका नहीं ले रखा, उन्होंने फुटबॉल का ले रखा है, बट किसी भी कंट्री में लीग कराने का ठेका उनके पास नहीं है। या फिर बोल देगा भाई फीफा से कि भाई देखो भाई हमारे पास पैसे नहीं है, आप दे दो, हम कर देंगे लीग। और ऑल ओवर दी वर्ल्ड कई सारे ऐसे कंट्रीज है कि जहाँ पे भाई लीग नहीं होता टॉप लीग, बट स्टिल वहाँ पे फुटबॉलर्स है और आपसे बेटर क्वालिटी के है भाई। अभी आप देखिए हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान में कितने सालों से भाई लीग नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ पे यू कैन से कि प्लेयर्स रिक्वेस्ट करें। अफ्रीकन कंट्रीज कई सारे ऐसे है कि जहाँ पे ऐसी टॉप लीग आईएसएल या फिर इवन आई लीग लेवल की भी नहीं है, बट स्टिल दे हैव बेटर प्लेयर्स। तो उनके प्लेयर्स ने तो ये नहीं बोला कि फीफा से कि भाई आप हमारे यहाँ पे लीग करवाइए, तो फीफा कुछ नहीं करेगा। दूसरी चीज़ की इनको अगर रिक्वेस्ट करना ही था इंडियन गवर्नमेंट से करते भाई, इंडियन गवर्नमेंट से आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि भाई आप स्टेप इन कीजिए और बेटर लोगों को लेके आइए। आप डिमांड भी कर रहे हो तो सही डिमांड करनी चाहिए भाई। आप यहाँ पे शुगर कोटेड थिंग्स बोल रहे हो, आपको यहाँ पे जो पावर पे लोग बैठे हैं उनसे बुरा नहीं बनना है, आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई यहाँ पे ऐसा बोल के हम यहाँ पे बच जाएंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा भाई। अगर ये आपका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है देन यू नीड टू कम आउट ओपनली, एंड आपको जो यहाँ पे गलत चीज़ें हैं उसके बारे में बोलना पड़ेगा। यू ओनली एक्सपेक्ट कि भाई फैंस यहाँ पे जो एएफएफ गलत कर रहा है, क्लब्स गलत कर रहा है उसके बारे में बोले। ये सारे लोग यहाँ पे मिले हुए हैं बाय द वे। आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये मैंने पर्सनली ये फील किया है, सोशल मीडिया पे जब आप एएफएफ की गलती के बारे में बात करते हो तो क्लब एंड प्लेयर्स बोलते वाह भाई वाह तुमने बढ़िया बोला। आप जब क्लब्स की गलती के बारे में बात बोलते हो तब एएफएफ प्लेयर्स बोलते हैं वाह ये सही बात बोला आपने। जब आप प्लेयर्स की गलती के बारे में बात बोलते हो तब बोलते हैं एएफएफ एंड क्लब्स हाँ भाई तुम ये सही बात बोल रहे हो। लेकिन हम क्योंकि तीनों की बात करते हैं बिकॉज वी आर फ्रॉम इंडियन फुटबॉल साइड, वी आर नॉट फ्रॉम एएफएफ प्लेयर्स और दिस क्लब साइड। हम इंडियन फुटबॉल के बेटरमेंट के लिए जो चीज़ें होंगे वो बोलेंगे, तो इन सब की जल जाती है। और इनके कुछ यहाँ पे चापलूस भी होते हैं जो यहाँ पे आके, क्योंकि उनका भी यहाँ पे रोजी रोटी इन लोगों से चलता है, तो वो भी आके बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप। तो इन लोगों ने इंडियन फुटबॉल को अपना एक यहाँ पे कैसे कि जो खुद का जागीर है वो समझ लिया है, और इन लोगों ने पिछले 10-11 सालों में एक ऐसा फेक बबल क्रिएट किया था कि जिसमें पूरा जो सिस्टम है वो इजी मनी कट मनी पे डिपेंडेंट था। वहाँ पे ना तो कोई अकाउंटेबिलिटी थी किसी की, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड इवेंचुअली ये बबल बस्ट होना ही था। जैसे ही रिलायंस ने अपने प्लग पुल कर दिए, एएफएफ प्लेयर्स एंड क्लब्स ये सारे लोग यहाँ पे एक्सपोज हो गए। ये मैंने आपको वन लाइन में एट द मोमेंट जो इंडियन फुटबॉल में क्राइसिस हुआ उसका क्या रीज़न है और कौन कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल है ये बता दिया। दिस 3 पीपल आर रिस्पॉन्सिबल, प्लेयर्स, एएफएफ, क्लब्स। इन सब की वजह से ये हालत हुई है भाई। इसमें कोई एक बंदा जिम्मेदार है ऐसा नहीं है, ये सबका इक्वली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस डाउनफॉल। तो करते रहिए अब यहाँ पे रिक्वेस्ट फीफा से, एएफसी से, जहाँ मन पड़े वहाँ पे, बट ऑनेस्टली आई हैव ए जीरो सिंपैथी फॉर दिस प्लेयर्स। आई हैव ए सिंपैथी फॉर दोज प्लेयर जो कि यहाँ पे जिनका सैलरी सच में यहाँ पे काफ़ी कम है और जिनका सच में लाइवलीहुड अफेक्टेड हुआ है। ये जो करोड़ों कमाने वाले प्लेयर्स है इनका कुछ नहीं अफेक्टेड हुआ भाई, सिंपल सी बात ये है। एंड दिस पीपल डोंट केयर अबाउट ऑल दोज प्लेयर्स। जैसे मैंने बताया कि आई लीग 2 आई लीग 3 का तो किसी ने, आप मेरे को 6 महीने में एक बार किसी ने आई लीग 2 आई लीग 3 का स्टेटमेंट दिया हो किसी भी स्टेक होल्डर ने इंडियन फुटबॉल के, उठा के दे दीजिए। नो वन टॉक्स अबाउट दोज थिंग। सो दैट इज द रियलिटी ऑफ दिस पीपल। सेकंड इसमें बात करनी है भाई फॉरेनर्स। ये जो जनवरी ट्रांसफर वाली विंडो है इसमें और ज़्यादा लीव करेंगे। नोहा सदोई का भी न्यूज़ आ रहा है, केला ब्लास्टर के जो
यहाँ पे स्ट्राइकर है वो भी आई थिंक इंडोनेशियन लीग में जा रहे हैं। एंड बाकी क्लबों ने भी अपने जितने भी फॉरनर्स हैं उनको ये ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है कि अगर आपको कहीं और यहाँ पे बेटर ऑफर मिलता है यू कैन लीव, बिकॉज इस सीजन का लीग होने का चांसेस अब कोई है नहीं। सो फॉरनर्स लीव कर जाएंगे, इंडियन प्लेयर्स विल स्टे हियर। एंड जब हम इंडियन प्लेयर्स के बाहर जाने की बात करते हैं तो कई सारे लोग बोलते हैं कि इनको लेगा कौन। सही बात है, इनकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि यहाँ पे इनको लेने के लिए लाइन लगी होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर ये लोग कोशिश करेंगे तो इनको कुछ ना कुछ यहाँ पे नहीं मिलेगा। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। ये जो अफ्रीकन प्लेयर्स या फिर बाकी जो एशियन कंट्रीज़ के प्लेयर यहाँ पे बाहर जाके खेलते हैं वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उन्होंने इंतज़ार किया कि जब हमें यहाँ पे बाहर से ऑफर आएगा तभी हम बाहर जाएंगे। उन्होंने अपने आप को वहाँ पे अवेलेबल करवाया, उन्होंने वहाँ पे ट्रायल्स दिए, उन्होंने यहाँ पे अपने एजेंट को बोला कि भाई यहाँ पे कोशिश करो। आई नो समवन जिन्होंने मेरे को कल ही बताया कि भाई जब समर ट्रांसफ़र विंडो थी तब उस टाइम पे कुछ इंडियन प्लेयरों ने उनको इंक्वायर किया था कि हमें यूरोप में ट्रेनिंग्स के लिए आना है, बट उस टाइम पे वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। लेकिन अभी एट द मोमेंट इन दिस विंटर ट्रांसफ़र विंडो किसी ने उनको रीच आउट नहीं किया है। सोचिए आप, तो प्लेयरों में ही वो यहाँ पे यू कैन से कि हंगरनेस नहीं है कि भाई हमें यहाँ पे बाहर जाके अपने आप को कुछ करना है। एंड ये जो फॉरेनर्स दोस्तों, ये जो अभी आईएसएल के फॉरेनर्स यहाँ पे लीव कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आईएसएल से उनको बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और वहाँ पे इंडोनेशियन, कैम्बोडियन या फिर एनी अदर लीग में वो जा रहे हैं, लेस सैलरी में जा रहे हैं, बट स्टिल दे आर गोइंग बिकॉज दे नोज कि उनका फुटबॉल रेगुलरली खेलना ज़रूरी है। हमारे प्लेयर्स के लिए रील्स बनाओ, आराम करो, मौज करो, बस यहीं तक सीमित है। अगर आप लोग अपने आप को पुश ही नहीं करोगे, हाउ कैन यू गेट यू कैन से कि चांस। सो दैट इज द रियलिटी विथ आवर प्लेयर्स। सेकंड, इसमें प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो एक अच्छी खबर आई है कि रिलायंस यंग चैंप्स के 2 प्लेयर्स, एक है जिहाल शिबू एंड दूसरे है वानलाल फनाई, जिनको भाई जापान का जो क्लब है टोक्यो 23 FC जो कि 5th टियर में खेलता है, वहाँ पे इन दोनों को साइन कर लिया गया है। एंड ये पहले 2 इंडियन प्लेयर्स बने हैं कि जो जापान की लीग फुटबॉल सिस्टम पे खेलेंगे, चाहे भले ही 5th टियर हो लेकिन इट्स बेटर देन आवर लीग। ये रियलिटी है। जापान का जो यूनिवर्सिटी फुटबॉल है वो भी आप यूट्यूब में वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको यहाँ पे आपके कई सारे जो मैच टॉप लेवल के मैचेस है उनसे बेटर दिखेगा। तो रिलायंस यंग चैम्प, ग्रेट वर्क अगेन। I think this is the you can say slap on the face of people who continuously criticizing Reliance for these you can say things। वो लोग भाई अपना काम करे ही जा रहे हैं, करते टॉप लेवल पे भी करते ही जा रहे थे, लोअर लेवल पे भी करते ही जा रहे हैं, विदाउट एनी फर्स्ट, विदाउट एनी PR। बट इंडियन फुटबॉल के कुछ स्टेक होल्डर्स को वो चीज़ें हजम नहीं हो रही थी हो रही होती है, तो वो अलग सी चीज़ है। सो वही वाली चीज़ है। बाकी एक लास्ट में अब बात करनी है, यहाँ पे ये जो पूरा मैच हुआ उसमें हम AFF की भी कई बार बात करते हैं और कई बार हमने ये चीज़ भी यहाँ पे बात की है कि वी नीड ए फ्रेश लीडरशिप एट दी AFF, वी नीड ए न्यू लीडरशिप एट दी AFF। बट क्यों AFF में न्यू लीडरशिप के बारे में यहाँ पे उनके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ओर से डिमांड नहीं उठ रही? क्योंकि जो AFF की करंट लीडरशिप है उसको बिफोर दी टेन्योर हटाने का जो एक्चुअल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन पावर है वो आपके स्टेट अफेयर्स, आपकी एक्सको कमेटी, आपके जो AGM में बंदे हैं, मेंबर्स हैं, उनके पास है। तो ये लोग क्यों यहाँ पे ये जो इतना सारा आपका मैस क्रिएट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे AFF से ना क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ना ही यहाँ पे कोई उनके सामने यू कैन से कि चैलेंज दे रहे हैं। इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि भाई देखो, इंडियन फुटबॉल में AFF में एट द मोमेंट इतने पैसे तो है नहीं कि भाई उन लोगों को यहाँ पे पैसों की उतनी ज़्यादा भूख हो कि यहाँ भाई हमें इधर उधर से कुछ पैसे मिल जाएगी। छोटे मोटे मिल रहे होंगे मे बी, बट ज़्यादा पैसे है नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ज़्यादा पैसे के लिए वो ये लोग कर रहे हैं। तो ओनली थिंग दे आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दी पावर पोजिशन एंड दी पक्स। उनको भाई यहाँ पे कुछ ऐसी कमेटीज़ AFC में जगह मिल जाए, किसी को FIFA की कमेटी में जगह मिल जाए थ्रू AFF, इसके लिए करते हैं। कुछ जो स्टेट अफेयर्स के मेंबर है वो, क्योंकि अब यहाँ पे जून जुलाई में आपका अमेरिका, कनाडा एंड मेक्सिको में वर्ल्ड कप आने वाला है, तो उनकी फ्री में टिकट्स मिल जाएगी। क्योंकि FIFA यहाँ पे हर एक मेंबर एसोसिएशन, हर एक फेडरेशन को कुछ टिकट्स, कुछ वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो उन सब की लालच में ये लोग यहाँ पे इनके सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक रियल रीज़न है कि हमारे स्टेट अफेयर्स क्यों AFF के अगेंस्ट एट द मोमेंट कोई वॉइस रेस नहीं करे, क्योंकि उन सबका सेल्फ इंटरेस्ट ये है कि हमें यहाँ पे
यूएसए में फ्री में एक ट्रिप मिल जाएगा, वहाँ पे जाके सोशल मीडिया पे फ़ोटो शेयर कर देंगे। यार आप देखना फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे अगर यही रिजिम रहा, आपको इनमें से कई सारे जो एएफएफ पे एंड स्टेट एफएस के बंदे होंगे वो वहाँ पे दिखेंगे और उनके फ़ोटोज़ भी दिखेंगे। यही इनका यहाँ पे लालच होता है। इस तरह के जो फीफा अरब कप हो गया या फिर फीफा एएफसी का टूर्नामेंट हो गया, इन सब में ये लोग जाते हैं फ्री की टिकट में, वहाँ पे 5 स्टार होटल पे रहते हैं, ऐशो आराम करते हैं, आ जाते हैं, बस दैट्स इट। दैट्स वाई दिस पीपल डोंट केयर एट द मोमेंट जो इंडियन फुटबॉल क्राइसिस में है वो। सो दैट इज़ द रियलिटी। कई सारे लोगों का इस वीडियो से यहाँ पे दिक्कत होगी, जो ये मेन स्टेक होल्डर है उनको, बट आई थिंक फैंस के लिए जानना ज़रूरी था। एंड जैसे मैंने यहाँ पे बोला वीडियो के थ्रू कि भाई हम यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के लिए जो बेटर काम करेगा उसकी बात करेंगे, चाहे वो एएफएफ हो, प्लेयर्स हो, स्टेट एफएस हो, क्लब्स हो, डजंट मैटर। एंड जो गलत करेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। सिंपल सा अपना इतना फंडा है, तो इट्स ऑन यू कि आप कैसा काम कर रहे हो। क्या आप अपने लिए कर रहे हो सिर्फ, या फिर इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो। सो यही यहाँ पे सीन है। आपका क्या थॉट्स है गाइस, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।